हेलो इंडियन नेवी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसएस अकेडमी। एसएस अकेडमी में इंडियन नेवी एस्पिरेंट्स का बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, एक दमदार वीडियो के साथ फिर मैं आपके साथ जुड़ा हूं। और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी लास्ट वीक स्ट्रेटेजी करूंगा शेयर, क्योंकि नेवी के बच्चों का एग्ज़ाम आ चुका है और उनके पास मिनिमम एक वीक बचा हुआ है। तो मैं आपके पास एक ऐसी स्टडी प्लान को फॉरवर्ड करूंगा कि अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेट सिलेक्शन पा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा और स्ट्रेटेजी प्लान से आप कर सकते हैं, नहीं, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ जिन बच्चों ने पहले कोर्स पढ़ चुका है उन्हें क्या पढ़ना होगा, ये मैं आपको स्टडी प्लान दूंगा। ठीक है, ये नहीं कि जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा और उन्हें मैं सिलेक्शन दिला दूंगा 7 दिन में, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वे बच्चे बेकार नहीं है जो पिछले 6 मंथ से या 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं। वे बच्चे बेवकूफ़ नहीं है कि फालतू में लगे हुए हैं। 7 डेज में आपको सिलेक्शन तो कोई नहीं दिला सकता अगर आप बेसिक से लगेंगे। लेकिन हाँ, वो कह सकते हैं ना कि अगर सही टाइम पे सही स्ट्रेटेजी का पता लग जाए तो हम बच्चे जो ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहे हैं ना उन पे फोकस ना दे के इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस दे। ठीक है, तो उससे सिलेक्शन के थोड़े से चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो वही स्ट्रेटेजी मैं आपको शेयर करूँगा। देखिए, स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह है। पहले तो आपको बता दूं मैं कि नेवी में आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, इसमें इंग्लिश के अगर मैं बताऊं आपको, कॉमनली डिवाइडेड है मार्क्स। और ये मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपको सबसे पहला ट्रिप्स जो है मेरी वो ये याद रखनी है कि आपको कोई भी न्यू चीज़ नहीं पढ़नी है। अगर मान लीजिए आपका मैथ है, मैथ में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन छूट गया, वैसे ही चैप्टर नहीं छूटना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाई चांस एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, छूट गया है या आपने एक भी बार नहीं पढ़ा, तो अब इसको नहीं पढ़ना है। ये टाइम वेस्टिंग करेगा, माइंड में सेट होने के लिए टाइम लेगा और आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप एक चैप्टर में 2-3 बार पढ़ने में उलझ गए तो 60 डेज आपके ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे, ऐसे नहीं। तो जो न्यू चीज़ है वो तो आपको बिल्कुल भी अवॉइड ही कर देनी है, बस न्यू चीज़ नहीं पढ़नी है। जो आपने पहला पढ़ रखा है, जिसका आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ रखा है, रिवीजन भी कर रखा है, प्रैक्टिस भी कर रखी है, उसको पढ़ना है। केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज मैं चैप्टर्स भी बताऊंगा कौन से पे आपको ज़्यादा फोकस देना होगा। पहले मैं थोड़ी सी अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आपको देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो हो जाएगी वोकैबलरी में आप एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये अगर आप अच्छी तरह करते हैं तो इसमें ही आपको काफ़ी, ये मानिए आपके कट ऑफ में को पास कराने के लिए काफ़ी हद तक हो जाता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट जितने नंबर का आपका कॉन्सेप्ट आता है, देखिए 7 से 10 नंबर तक तो आपकी वोकैबलरी भी मिल जाती है, 10 नंबर तक वोकैबलरी में दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप वोकैबलरी छोड़ देते हो तो आप देखिए 10 नंबर आप यहीं पर अवॉइड कर गए, तो आपका कट ऑफ देगा, अगर आपका रैंक देखिए कहाँ जाएगा 10 नंबर हटते ही। ठीक है, तो वोकैबलरी बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज फ्री के नंबर होते हैं, मैं आपको बताऊं, उसमें बस थोड़ा हम माइंड का खेल होता है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज का कोई भी क्वेश्चन आपको, देखिए, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आपको एकदम नहीं पढ़ना है, आपको देखना है पहले क्वेश्चन। पैसेज में आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके ऑप्शंस पे हल्की हल्की नज़र डालनी है कि ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, फिर आपको पैसेज को रीड करना स्टार्ट करना है। तो जैसे ही आपको कुछ माइंड में एक आइडिया सा, मैपिंग आइडिया हो जाएगा कि ये वर्ड मैंने ऑप्शंस में अभी देखा है और यही मुझे ऊपर पैराग्राफ में दिखाई दे रहा है, तो आप वहाँ से उसको कैच कर लेंगे और उसका मीनिंग भी समझ पाएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन के साथ आपको पैसेज में लगा कर देंगे, तो इसे आप ध्यान से करिएगा। सेकंड थिंग जो आता है, जो ग्रामर की बात करें अगर हम, तो कॉन्सेप्ट आते हैं आपके प्रीपोजिशन, जो इंपॉर्टेंट है वो सुन लीजिए आप, प्रीपोजिशन और आर्टिकल का क्वेश्चन जरूर आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन। और ये ले लीजिए आप एडजेक्टिव, नाउन का भी आएगा। नाउन का अगर नाउन के माइनर चांस है, प्रोनाउन का तो आएगा ही आएगा 100%। वॉइस आएगा आपका, नरेशन, वॉइस और नरेशन 100% क्वेश्चन दिखाई देगा। ये फ्री के नंबर है, कोई ज़्यादा इनमें कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं होती है। जो बच्चा अच्छी तरह मतलब पूरा डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहा है, उसके लिए वॉइस नरेशन कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, और ये कुछ मेन से चैप्टर है, वोकैबलरी,
नरेशन, वॉइस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, प्रोनाउन। और हाँ, एक आपको क्वेश्चन मिल सकता है मॉडल वगैरह का भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है। तो इनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है आपको, ठीक है। अब करते हैं हम बात हम मैथ की। मैथ में देखिए, मैथ में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो रियल नंबर, जिसको नंबर सिस्टम वगैरह भी बोलते हैं, रियल नंबर से, या आपका रियल नंबर के नाम से कोई चैप्टर होगा, या फंक्शन, हाँ, रिलेशन फंक्शन, रिलेशन फंक्शन चैप्टर आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएगा। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री और ऑर्डर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। एयरफोर्स में भी पूछा जाता है और नेवी में भी। तो मैंने क्या क्या बताया, रिलेशन फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व। और एक क्वेश्चन आपका उससे भी पूछा जाएगा, कॉनिक सेक्शन से, जिसमें इलिप्स वगैरह, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला ये आ जाते हैं। सर्किल से भी आता है क्वेश्चन। और फिर एक आपका क्वेश्चन दिखाई देगा आपको मैट्रिक्स से भी दिखाई देगा, एक 100%। डिटर्मिनेंट से भी आ सकता है, मैट्रिक्स का या डिटर्मिनेंट का, और दोनों का भी आ सकता है, लेकिन माइनस ज़्यादा मैक्सिमम चांस इनका एक का ही रहता है, ठीक है। और स्टैटिक्स के क्वेश्चन आएगा, प्रोबेबिलिटी का 100% आएगा, स्टैटिक्स का भी 100% आएगा, ठीक है। तो ये जितने मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन्हें कर लेते हो ना तो कट ऑफ पार हो जाएगी मैथ में। सेक्शनल कट ऑफ जो होगी आपकी, सेक्शनल कट ऑफ क्या, आप अच्छे में 2 से 4 नंबर ही गवा पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं। निगेटिव नहीं करना है, एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है। अब बात करते हैं हम उसकी, थोड़े से फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं। ये टेक्निकल सब्जेक्ट बता रहा हूँ मैं कुछ आपको, रागा वगैरह तो आप कर लोगे इसमें, मुझे पता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिजिक्स की बात करूँ, ऑप्टिक्स, और जी ये हो जाता है आपका सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, 2D 3D जिसको बोला जाता है, ठीक है। और ये ले लीजिए आप, ऑप्टिक्स मैंने आपको बता ही दिया। और ये आपका एक चैप्टर हो जाता है। और अगला हो जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला जो चैप्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है, ग्रेविटेशनल से आपका क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा। ये कुछ मेन टॉपिक्स है जो ये मैं चैप्टर आपको बता रहा हूँ ना, इनसे क्वेश्चन फंसता है। मैं ये बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा कि क्वेश्चन 100% इसी से आएगा, लेकिन पिछले जो प्रीवियस ईयरों में इनसे क्वेश्चन ऐसा पेपर नहीं आया जो इनसे क्वेश्चन ना छपा हो, ठीक है। उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन कुछ चैप्टर्स आपको कर लेना है। ये बात मेरी टिप्स याद रखना कि आपको वो नहीं चाहिए, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है, न्यू चीज़ पे माइंड सेट नहीं करना है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स पे आप फोकस कीजिए, आपकी कट ऑफ 100% क्लियर होगी। और देखिए, तो इंडियन नेवी के एस्पिरेंट से मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार दिखा अपने तन पर सजा कर दिखाएंगे, अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे। तो जय हिंद एस्पिरेंट्स, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए।